अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने ना वो स्लीपिंग ब्यूटी की कहानी सुनी होगी। आ, अब मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी बहुत सारी स्लीपिंग ब्यूटीज़ हैं, जिसमें आकिब जावेद पेश पेश है भाई, प्रोफेसर आकिब जावेद हमारे। क्योंकि मतलब 2.5 साल बाद जो है, अब इनको ख्याल आ रहा है कि पूरा सिस्टम भी तब्दील किया जाए जी। मतलब अगर हमने अच्छे रिजल्ट लेके आने हैं और नई नई मतलब जो बातें फीड की जाती है आकिब जावेद को, जब से वो सवाल हुआ है टेढ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद से उन्होंने एक मतलब कैंपेन स्टार्ट की हुई है। मतलब हर चैनल पे वो आ रहे हैं और एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मतलब है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का और क्या किया है उन्होंने वगैरह वगैरह करके। एकदम से उनको, क्योंकि सवाल ही इतना उनसे सख्त हुआ था कि भाई आपने 2.5 साल में तो कुछ किया नहीं, तो अब अगर कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा। बात ये है कि अब उन्होंने लेटेस्ट इंटरव्यू में फरमाते हैं, आकिब जावेद साहब फरमाते हैं कि जी वो ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, ये पहला स्टेप है टूवर्ड्स मतलब आ प्लान, मतलब टू हैव सेपरेट टीम्स फॉर एवरी फॉर्मेट। मतलब पहला सवाल तो ये पैदा होता है भाई मेरे कि ये चलो अगर आपको सेपरेट टीम्स रखनी थी तो 2.5 साल से क्या सो रहे थे स्लीपिंग ब्यूटी की तरह? अब क्यों ख्याल आ रहा है 2.5 साल बाद? या इससे चले 2.5 साल से पहले भी आकिब जावेद तो इन्वॉल्व रहे ना क्रिकेट में। 2.5 साल से पहले भी जो दूसरे चेयरमैन वगैरह रहे, जो दूसरे लोग रहे बोर्ड में, उनको भी ख्याल नहीं आया। अब आप मुझे बताएं कि जिस मुल्क में ऑब्वियसली नज़र आ रहा है कि जो क्वालिटी ऑफ टैलेंट हमारे पास है इस वक्त, हम वैसे तो बहुत शाबाश करते हैं, बहुत हम तारीफ़ें करते हैं, सब करते हैं, लेकिन रियलिटी चेक ये है कि जब इसी टैलेंट को हम लेके जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, इनमें से बहुत कम ऐसे होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे सक्सेसफुल होते हैं। बाय इंटरनेशनल आई मीन टेस्ट क्रिकेट ऑल्सो, आई मीन वनडे क्रिकेट ऑल्सो, आई मीन T20 इंटरनेशनल ऑल्सो। बहुत कम होते हैं जो सक्सेसफुल जो होते हैं और लंबे रन के लिए फिर इस्टेब्लिश करते हैं अपने आपको पाकिस्तान टीम में। कुछ उसमें सेलेक्टर्स की भी कैसे बोलते हैं खामियां हैं कि वो किसी प्लेयर को उन्होंने लंबा रन देते भी नहीं उस तरह से जिस तरह देना चाहिए था। लेकिन बात ये है कि भाई पहले ये तो देखो कि इस मुल्क में टैलेंट इतना है कि आप सेपरेट मतलब जो है टीमें बना सकते हो। पहली चीज़ तो ये देखने वाली है ना यार कि इतना है। फिर बड़े उससे कहते हैं कि जी अब हमने कंडीशन ये रखी है कि सिर्फ उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, जैसे टेस्ट प्लेयर टेस्ट कैटेगरी में जो होगा उसको हम 40 लाख महीने मंथली रिटेनर कमा सकता है, ठीक है, और उसके लिए कम से कम 4 से 5 फर्स्ट क्लास मैच खेलना ज़रूरी है। अरे आकिब साहब, जो जिस प्लेयर को आप रेड बॉल कैटेगरी में डालेंगे, टेस्ट कैटेगरी में डालेंगे, पाकिस्तान कितने टेस्ट मैचेस खेलता है साल में, ज़रा मुझे आप बता दें। मतलब ऑन एवरेज अगर आप निकालें तो कितने, 6-7, ठीक है। तो पूरे साल उसने क्या मक्खियाँ मारनी है उस टेस्ट मैच के अलावा? वो जाहिर सी बात है फर्स्ट क्लास ही खेलेगा ना यार। मतलब जब आपने उसको डाल दिया रेड बॉल कैटेगरी में कि भाई तुम रेड बॉल के प्लेयर हो, तो उसके अलावा वो करेगा क्या? तो उससे बेहतर ये नहीं है कि उसको आप मतलब बाहर जाने का मौका दें, आप एक्सचेंज। ये जो अभी नई कहानी चल रही है ऑस्ट्रेलिया भेजने की प्लेयर्स वगैरह को, मैं कहता हूँ भाई आप क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से बात करें, आप साउथ अफ्रीका से बात करें, आप इंग्लैंड से बात करें, आप वेस्ट इंडीज़ से बात करें, जिससे भी आप एक्सचेंज प्रोग्राम कर सकते हैं। अपने प्लेयर्स को आप भेजें इनके फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट्स में खेलने के लिए। देखें कॉम्पिटिटिव क्रिकेट का कोई तोड़ नहीं है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ये जो अब ये लंबे लंबे कैंप लगा रहे हैं, इनके हामी में जो लोग हैं वो लिख रहे हैं जी पहले भी बड़े कैंप होते थे पाकिस्तान में, कोई ऐसे इतने लंबे कैंप नहीं होते थे, इस किस्म के फजूलियात नहीं होती थी कि 2-2 महीने के रेड बॉल कैंप और वाइट बॉल कैंप, ये सब कुछ नहीं होता था। इसलिए क्योंकि पहले डोमेस्टिक हमारा स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होता था, तो प्लेयर वांटेड टू प्ले इन दैट डोमेस्टिक क्रिकेट। एवरीवन न्यू कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है क्या, कि डिपार्टमेंट्स कहाँ खेलेंगे, एसोसिएशंस कहाँ खेलेंगे, दोनों के टूर्नामेंट्स में खेलेंगे। 2 से 3 फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट होता था, बड़े तगड़े टूर्नामेंट होते थे वो, उसमें सब लीडिंग प्लेयर्स खेलते थे, ठीक है। अभी तो कई सालों से ये हाल हो चुका है पाकिस्तान क्रिकेट का, हमें ये नहीं पता कि भाई कौन सा डोमेस्टिक टूर्नामेंट होगा, किस टाइम पे होगा, कैसे होगा। जो क्रिकेट बोर्ड इस काबिल नहीं है, जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि इतनी कमज़ोर है एडमिनिस्ट्रेशन कि ये अपना मतलब डोमेस्टिक सीजन का बुकलेट नहीं पब्लिश कर सकते इन एडवांस, इनको क्या बोलेंगे यार मुझे बताएं। देवर दैट डू यू नो देवर द टाइम इन पाकिस्तान क्रिकेट व्हेन द विल्स कप एंड ऑल यूज्ड टू बी हेल्ड, इवन आफ्टर दैट when properly the Pakistan Cricket Board used to publish annual booklets outlining the international season, the domestic season, the playing conditions, everything, the teams and everything in advance सब पहले तय होता था। तो बात ये कि ये क्या कहानियाँ कर रही है बैठ के ये आकिब जावेद और ये जितनी भी इनके साथ जो लोग हैं, जो भी है, आई डोंट नो, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता यार, लेकिन जितने लोग ये बैठ के ये क्या समझते हैं कि हम लोग बेवकूफ़ हैं यार। मतलब हमें पता नहीं क्रिकेट के बारे में यार,
कि मतलब जी वो टेस्ट का प्लेयर जो है वो उसको तो हर सूरत में 4 से 5 फर्स्ट क्लास खेलने आ रहे हैं, जाहिर सी बात है उसके अलावा करेगा क्या। आप तो ये देखो कि वो जो फर्स्ट क्लास खेलने जा रहा है वो इस क्वालिटी के है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट। क्योंकि अगर वो बेचारा जाके पूरे उसने सिर्फ अगर टेस्ट खेलना है, उसको अगर आप क्वालिटी की फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं दे रहे इन पाकिस्तान, तो वो कैसे सक्सीड करेगा इंटरनेशनल लेवल पे यार। पुराने ज़माने में तो ये होता था कि हमारे टॉप प्लेयर्सों को ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते थे इंग्लैंड में पूरा काउंटी सीजन खेलने के लिए, इसलिए वो इतने अच्छे इंप्रूव होते थे टेस्ट क्रिकेट में और इतने जल्दी वो अच्छे प्लेयर्स बनते थे। सम ऑफ फ्यू ऑफ द प्लेयर्स आल्सो गॉट कॉन्ट्रैक्ट्स टू गो एंड प्ले इन शेफील्ड शील्ड, बट द पीसीबी नीड्स टू सेट अप अ प्रॉपर प्रोग्राम। अभी मैं यार मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन भाई जो कुछ भी हो रहा है इस पर वुमेंस क्रिकेट वगैरह में भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, सच बात यह है कि यार आप मुझे बताएं इस क्रिकेट बोर्ड, हम प्लेयर्स को तो हम बहुत बुरा भला कह रहे हैं, ठीक है जी, जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं उनको भी बुरा भला कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनको लाया गया वो पूरा काम नहीं करके दे पा रहे। लेकिन व्हाट अबाउट द क्रिकेट बोर्ड, व्हाट अबाउट द चेयरमैन, मतलब हैव दे डन देयर जॉब्स, हैव आर दे बीइंग, मतलब जस्ट फॉर मोहसिन नकवी टू से कि जी मैं तो क्रिकेट माइंड्स को लेके आया हूँ, ये मुझे मशवरे देते हैं, मैं तो क्रिकेट मामला में बोलता नहीं हूँ। आप बोलते नहीं हैं लेकिन आप हर जगह पेश होते हैं यार क्रिकेट के मामला में। किस मुल्क में आप मुझे बता दें कि हमने सुना हो, एक्सेप्ट मे बी बांग्लादेश, शायद बांग्लादेश भी नहीं है बल्कि शायद बांग्लादेश हो, लेकिन कभी आपने इंडिया में जो प्रेसिडेंट है इस वक्त बीसीसीआई का, उसका एक भी स्टेटमेंट पढ़ा आपने कहीं पर? आपने कहीं पर भी जो है इंग्लैंड के चेयरमैन का स्टेटमेंट पढ़ा? भी इतना बड़ा उनके वहाँ फंडा चला है सारा, जो कुछ हुआ है बेन स्टोक्स वगैरह का, पढ़ा किसी चेयरमैन का स्टेटमेंट? ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन का स्टेटमेंट पढ़ा? हर जगह सीईओ बात करता है भाई, हमारे तो जो सीईओ तो पहली बात तो है ही नहीं, और जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है वो ऐसे हैं कि उनका गुन्ने, उनका पता ही नहीं किधर है भाई वो। मतलब सारी बातें तो मोहसिन नकवी ने करनी है, क्रिकेट रिलेटेड हो कुछ भी हो, फिर कहते हैं मेरा क्रिकेट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन he, honestly speaking, what has Mohsin Naqvi delivered as chairman of the cricket board for the last 2.5 years यार? Let's be honest about it. नकवी साहब खुद बैठ के अगर देखें अपने बाकी अचीवमेंट्स को और क्रिकेट एज चेयरमैन ऑफ क्रिकेट बोर्ड को, तो उनको खुद भी अंदाजा हो जाए यार। जब पाकिस्तान क्रिकेट का कल्चर ऐसा है कि चेयरमैन इज दी होल सोल पर्सन, तो आप होल सोल है भाई। जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं आप कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा, आप कर रहे हैं, चाहे आप मशवरों पे कर रहे हैं चाहे कुछ भी कर रहे हैं, तो कुछ नहीं डिलीवर किया। तो आए सीरियसली लोग मुझे कहते हैं इस पर आप उड़ाते रहते हैं, ये करते हैं, मैं तो अब सीरियसली इस कंक्लूजन में पहुंचा हूं, आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बदल दें, आप कुछ भी कर लें, कुछ नहीं होने वाला जब तक कि आप पूरा क्रिकेट सेटअप चेंज नहीं करेंगे, क्रिकेट बोर्ड में नए लोग नहीं लेके आएंगे, अकाउंटेबिलिटी का एक सिस्टम नहीं गवर्नमेंट लेके आएगी क्रिकेट बोर्ड के अंदर, नए चेहरे नहीं लेके आएंगे, नए आइडियाज़ नहीं लेके आएंगे, कुछ नहीं होना। और ये मत कहिएगा कि नहीं यार वहीद और है कौन, नहीं, जिन लोगों को इस क्रिकेट बोर्ड में या पिछले क्रिकेट बोर्ड में बारों बार आजमाया गया है एज कोचेज, एज सिलेक्टर्स, एज एडमिनिस्ट्रेटर्स, उनको तो अब अगले 5 साल के लिए आप भूल जाएं, उनको तो अगले 5 साल के लिए कोई पोजीशन ही नहीं मिलनी चाहिए। नए लोगों को लाएं जिनको मौका नहीं मिला है कुछ करने का। Only then can you do something good with Pakistan cricket. The thing is that until you don't produce quality talent, you're not going to move forward. We don't have the quality talent. यार temperamentally हल्के हैं हमारे प्लेयर्स, खत्म होगी बात। अब वो 10 कहानियाँ हैं, मुझे 10 कहानियाँ सुनाई गई हैं, मुझे कहा गया है कि यार ये प्लेयर्स तो ऐसे हैं वहीद भाई कि ये टूर्नामेंट के दरमियान, सीरीज़ के दरमियान इनको ज़्यादा फिक्र ये पड़ी रहती है कि कौन से लीग्स के कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल रहे हैं, हमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे पहुँचे या नहीं पहुँचे। तो अगर ये सोच है तो भैया फिर अल्लाह ही हाफिज़ है यार, फिर तो सही सीधी सी बात है। इन प्लेयर्स पर आप कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं, तो यू नीड टू प्रोड्यूस न्यू प्लेयर्स नाउ। एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग जस्ट मोहसिन नकवी। देखें मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ मोहसिन नकवी मतलब जो है वो जिम्मेदार है। मोहसिन नकवी ने भी इनहेरिट किया है एक फॉल्टी सिस्टम। इससे पहले भी जितने चेयरमैन आए, चाहे नजम सेठी थे, चाहे ज़का अशरफ थे, चाहे रमीज़ था, चाहे वो मतलब एहसान मानी थे, चाहे शहरियार खान थे, जो भी थे, उन्होंने क्या ऐसा उखाड़ लिया भाई? उन्होंने सिर्फ इतना किया कि उन्होंने इतनी छेड़छाड़ नहीं की, या उन्होंने ऐसे लोग नहीं रखे बोर्ड में जो कि मतलब कैरियर क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं थे। क्योंकि इस दफ़ा तो कमाल ये हुआ है कि सारे ब्यूरोक्रेट्स पंजाब गवर्नमेंट के आके बैठ गए हैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर, और वो क्रिकेट के फैसले कर रहे हैं। और फिर कहते हैं यार हमारी क्रिकेट नीचे क्यों जा रही है, हमारे प्लेयर जो अपने लिए खेलते हैं। अरे भाई जब आपकी गवर्नेंस ही ठीक नहीं है, जब आपके एडमिनिस्ट्रेशन ही ठीक नहीं है, जिन बंदों के पास कोचिंग के मतलब एक्सपीरियंस नहीं है उनको उठा के आप भेज देते हैं मतलब हेड कोच एमेटोर बना के। अभी आपने एक बंदे को मतलब टेस्ट का हेड कोच बना दिया विदाउट एनी प्रायर एक्सपीरियंस, सिर्फ नाम पे आप बना देते हैं। आप ऐसे ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं कि मतलब कमाल है यार। अब ये नया एक जो आया है, कहानी जो आई है, जो आकिब जावेद साहब भी कह रहे थे,
और मतलब कैसे बोलते हैं, ये भी अपना माइक हैसन ने भी कहानी शुरू की है। लड़कों को, कुछ लड़कों को हम भेज रहे हैं वो जाके वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट सेटअप है, डिफरेंट वहाँ पर फिटनेस स्टैंडर्ड्स हैं और ऐसा है और वैसा है, तो वहाँ हम पावर हिटिंग के लिए भेज रहे हैं। कुछ लड़के पावर हिटिंग भी सीखेंगे, उनके साथ उनकी फ़िटनेस पे, उनके फिटनेस कल्चर पे भी काम होगा, फला होगा, ये होगा। मेरा वही सवाल यार कि भैया आप मतलब पाकिस्तान क्रिकेट लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर ज़िया ने इतनी ज़बरदस्त एक क्रिकेट एकेडमी, हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना के गए, वो 2003 में है, तो उसको आगे क्यों नहीं एक्सपेंड किया गया? बायोमैकेनिक लैब्स तक लगे थे एजाज भट्ट के टाइम में, भाई मेरे मुझे याद पड़ता है। किधर गई वो बायोमैकेनिक लैब? किधर गया वो अग्रीमेंट विद द लम्स यूनिवर्सिटी जो शहरियार खान के टाइम में हुआ था कि बायोमैकेनिकल लैब होगा, फिटनेस सेंटर होगा? मतलब आप मुझे बताएं कि यार 2003-04 में बना ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर, उसके बाद से फिर और भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स बने हैं। मैं सिर्फ लाहौर की इस पर बात करता हूँ। मतलब नियरली 22 ईयर्स, 22 साल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसमें कोई फैसिलिटीज ऐड नहीं कर पाया। कैंप्स कराए रजाक ने और दूसरे लोगों ने जो कैंप्स कराए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, पावर हिटिंग के कैंप्स कराए, क्यों कराया भाई? फिर क्या सिखाया उन्होंने प्लेयर्स को? फिर मतलब वो इस काबिल ही नहीं है, उन्होंने जो कैंप करा वो बेकार है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा क्या नया सीख के आ जाएंगे लड़के? फिटनेस अब कहते हैं, माइक हैसन कह रहे हैं यार वो जब से जावेद मोगल आया ना तो उसने नया एक फिटनेस कल्चर लेके आया है, वो अब हर नए सिरे से हर चीज़ की जा रही है कि अच्छा मज़े की बात, क्लास आप देखें यार, मैं तो कभी यार मुझे हंसी आती है। अली रज़ा जो फास्ट बॉलर है यंग, उसके बारे में कहते हैं, माइक हैसन साहब कहते हैं कि वो बहुत अच्छा बॉलर है, सब कुछ है, लेकिन वो प्रोन टू इंजरीज है। तो वो जब खेलेगा तो वो जितना खेलेगा वो प्रेशर आएगा उसकी बॉडी पे, तो वो प्रेशर नहीं ले पाएगा, तो इसलिए हम उसको भेज रहे हैं ऑस्ट्रेलिया कि ही नीड्स टू फर्स्ट हिज फिटनेस हैज़ टू बी वर्कड। अरे मतलब अबे भाई, हमने तो पूरी ज़िंदगी ये सुना है कि बॉलर, फास्ट बॉलर जितना खेलता है, जितना वो बॉलिंग करता है, उतना वो अच्छा होता जाता है, उतना वो अपने आर्ट को बेहतर करता है, और उसकी जो बॉडी पार्ट्स होती है विच आर रिक्वायर्ड टू bear that strain of being a fast bowler, वो उसी तरह से मैकेनिकल तरीके से वो मतलब वो एक ऑटोमेटिकली सेट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, वो एक मसल रिएक्शन होता है वो फिर उसके बाद। ठीक, इंजरीज तो होती है फास्ट बॉलर्स को, लेकिन ये एक नया सुन रहे हैं भाई कि अभी फास्ट बॉलर आपने उसको आजमाया नहीं है, उसको ट्राई आउट नहीं किया, और अभी से आप कह रहे हैं प्रीएम्प्ट करेंगे नहीं, ये तो इंजर्ड हो जाएगा भाई, इसीलिए हम इसको नहीं खिला रहे, हम पावर हिटिंग के लिए भेज रहे हैं, हम वहाँ पर फिटनेस स्टैंडर्ड्स बड़े हाई हैं। भाई 22 साल में आप क्यों नहीं बेस्ट फिटनेस सेटअप यार कर सके? आज वो बांग्लादेश का, मुझे तो हंसी आ रही थी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वो कोई सुंदर पता नहीं रामन है क्या है, हाँ सुंदर रामन नाम है, कोई तमिलनाडु का बंदा है, क्रिकेट एनालिस्ट, डाटा एनालिस्ट है कोई पुराना। ठीक है, ही हैज़ बीन गिवन चार्ज to set up data-based, AI-based analytical labs, cricket labs at all the Bangladesh Cricket Board centers in Bangladesh. सोचें आप ज़रा यार, हमारे वहाँ ऐसा कुछ है? किसी ने सोचा इसके बारे में? नहीं। 2.5 साल बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे ही हम लगे हुए हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 1 साल ऐसा होगा, 1 साल ऐसा होगा, 1 साल ऐसा होगा, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर 1 साल ऐसा होगा, 1 साल ऐसा होगा, चैंपियंस कप होगा, फिर चैंपियंस कप भाड़ में गया, फिर नेशनल अंडर 19 होगी, वो 1 दिन बाद सस्पेंड हो जाएगी, फिर PS जो नेशनल T20 का फाइनल है वो एकदम से रोक दिया जाएगा, वो फिर जो है 1 महीने बाद होगा। हम इसी पे नहीं सेट हो पाए अब तक। यही क्रिकेट बोर्ड नहीं, मैं कह रहा हूं कि पिछले क्रिकेट बोर्ड को भी मैं ब्लेम करता हूं कि उन्होंने क्या किया 22 साल में। भाई अगर आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे बेस्ट फिटनेस फैसिलिटीज़, बेस्ट फिटनेस ट्रेनर्स नहीं अपॉइंट कर पाए, अगर आप वहाँ बायो मैकेनिक लैब नहीं बना पाए, वहाँ पर आप पावर हिटिंग के एक्सपर्ट्स नहीं ला पाए, तो क्या कर रहे हैं आप लोग पर यार? पैसों की कमी है आप लोग के पास। आज क्या इंडिया, मैं क्लियर बात करता हूं, आज क्या किसी भी मुल्क के प्लेयर को कहीं जाना पड़ता है किसी और मुल्क में कुछ सीखने के लिए? मतलब फिटनेस बेसिक चीज़ें जैसे फिटनेस स्ट्रेंथनिंग वगैरह जो होती है या पावर हिटिंग जो होती है, इसके लिए क्या किसी और जगह जाना पड़ता है इंडिया के प्लेयर्स को, इंग्लैंड के प्लेयर्स को, ऑस्ट्रेलिया प्लेयर्स के लिए? कुछ तो ख्याल करो यार। तुम एक्सचेंज प्रोग्राम करो, अंडर 19 के 8 टीम्स के एक्सचेंज प्रोग्राम करो, फर्स्ट क्लास के एक्सचेंज प्रोग्राम्स करो। देयर वाज अ टाइम व्हेन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यूज्ड टू वर्क ऑन दीज थिंग्स। विल्स कप होता था इंडिया पाकिस्तान में, तो उसकी दोनों विनर्स का ग्रैंड फिनाले होता था। मोहम्मद निसार ट्रॉफी, कायजम ट्रॉफी को मिला के मोहम्मद निसार ट्रॉफी के नाम से फर्स्ट क्लास फाइनल होता था रणजी चैंपियंस का और कायजम ट्रॉफी चैंपियंस का। किधर ये सारे ये इनिशिएटिव और वगैरह? ठीक है इंडिया से हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है, तो क्या दूसरे मुल्कों से भी हमारे ताल्लुकात खराब है क्या? हम उनके फर्स्ट क्लास चैंपियंस को नहीं खिला सकते? हमारे प्लेयर नहीं जाके खेल सकते वहाँ पर? लाओ, चाहे आपको बाहर से लाना पड़े, चाहे आपको फॉरेन कोचेज लाना पड़े एकेडमीज वगैरह में, लाओ,
फिर जाके कुछ आपको रिजल्ट आएगा, वरना कुछ नहीं आना है। ये सेटअप कुछ नहीं करके देगा, ये आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे भाई, बैठ के हर साल ये बेवकूफ़ बनाते रहेंगे आपको। मतलब क्योंकि उनको पता है कि सिवाय हम जैसे चंद एक लोगों के और कुछ फॉर्मर प्लेयर्स के ये बैठ के इन्होंने बकबक कर लेना है, मीडिया पे कुछ बकबक हो जानी है। अब न्यूज़पेपर जो इतने ताकतवर रहे नहीं, जो चंद एक है उनको इन्होंने घेरा हुआ है। कुछ नहीं होता भाई, सिर्फ बोलना ही है ना, तो सुन लो भाई, इस कान से सुनो, इस कान से निकाल लो। आप टेक केयर, इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, योर कमेंट्स आर ऑल्सो वेलकम। अल्लाह हाफिज़ जी।